वेस्टर्न रेलवे को है ये समर्पण, इट्स रेल की धड़कन, इट्स रेल की धड़कन। एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने रेडियो सिटी को वेस्टर्न रेलवे से जोड़ने का जो काम किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और नया ही आइडिया है जी। जो आपने पूरा प्रोग्राम का सीरीज़ का नाम दिया है धड़कन। ये मुझे बहुत अपील लगा। हाउ? बिकॉज हम लोग एज ए ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, कैरी करते हैं पैसेंजर्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, लेकिन साइलेंटली करते हैं। आप उसकी आवाज़ हैं और हमारी धड़कन को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम मुझे नहीं लगता उससे अच्छा कुछ हो सकता। सो थैंक यू वेरी मच सर। जब मैं पहला एपिसोड शूट कर रहा था मिस्टर सागर कुलकर्णी जी के साथ में, बहुत सारे हमारी बातचीत हुई और मुझे पता चला कि एक्चुअली बहुत एम्पावर करते हैं आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, भले ही वो किसी भी तबके के हों। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो सर आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि रेलवे की तरफ से उनके एम्प्लॉयज़ को और बाकी लोगों का ध्यान रखने के लिए दी जाती है? एक्चुअली आप देखें, हम रेलवे में एम्प्लॉयज़ आर पार्ट ऑफ ए फैमिली। वी ऑलवेज कॉल रेलवे फैमिली। वी नेवर कंसिडर अवर एम्प्लॉयज़ कि वो एक कोई दूसरा आदमी है, वो एम्प्लॉय है जी। एक बार यदि कोई भी रेलवे ज्वाइन करता है, वो हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है। हम बहुत ही सिस्टमेटिकली और स्ट्रक्चर्ड तरीके से उस एम्प्लॉय को ग्रूम करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं और इनेबल करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। आप ये देखें कि रेलवे के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुंबई सबर्बन में वेस्टर्न रेलवे करीब 35 से 40 लाख लोगों को पर डे ट्रैवल कराती है। उनकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी इन एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने की आवश्यकता होती है वो हम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही कोई एम्प्लॉय रेलवे को ज्वाइन करता है, उसके लिए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इनिशियल कोर्सेज़ होते हैं, इंडक्शन कोर्सेज़ होते हैं, उसका रिफ्रेशर्स कोर्सेज़ होते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टाफ बेनिफिट फंड्स हैं, उसके ज़रिए हम उनके फैमिली तक पहुंचते हैं और उनके पूरी फैमिली का ध्यान रखा जाता है। मेडिकल केयर रेलवे में बहुत ही उम्दा है, और रेलवे के हर एम्प्लॉय को इंक्लूडिंग हिज फैमिली, दे आर टोटली कवर्ड विद ए टोटल 100% मेडिकल रिक्वायरमेंट एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे अपना रेलवे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ टर्शरी केयर तक के हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल है जो उनको सभी मेडिकल कोई भी कंसर्न है उससे दूर रखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा ध्यान ये रहता है कि हम एम्प्लॉय को अपना परिवार का सदस्य बनाएं, लेकिन यदि उसके परिवार को उसकी कोई ज़रूरत होती है तो भी हम उसके साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। जी सर, इतने साल का इतिहास है, और जब आपसे बातचीत हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो आप बता रहे थे कि कितने साल की लेगेसी और कैसे टाइम पे वेस्टर्न रेलवे ने अपने आप को अपग्रेड भी किया है टाइम के साथ। टेक्नोलॉजी सर हर दिन नई आती है, और अब तो एआई का ज़माना आ गया है। तो क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ और क्या क्या नई चीज़ें हैं जो आप वेस्टर्न रेलवे में भी इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, आपने इतिहास की बात की, लेगेसी की बात की, इसमें हमें बहुत गर्व है। आपको बताना चाहूँगा, मुंबई में 1925 में करीब 100 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पर सबर्बन सर्विसेज शुरू कर दी थी जी। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। पहले कोयले के इंजन था, धीरे धीरे कर कर हमने पूरे उनको डीजल में चेंज किया। डीजल से अभी आपको मालूम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में चेंज हो गया है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इनिशियली 1500 वोल्ट होती थी वो, और सब बढ़ाकर अभी 25,000 वोल्ट का हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। अभी उसको और अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, और 2x25 kV जिसको बोल रहे हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं। सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में हमने बहुत अपग्रेडेशन किए हैं, मैसिव अपग्रेडेशन किया है। इसीलिए ये पॉसिबल होता है कि हम सेफली हर 3 मिनट में एक गाड़ी चर्च गेट से छोड़ पाते हैं, सेफली छोड़ पाते हैं। कभी ऐसी घटना ना हो कि गाड़ी बिल्कुल आसपास आ जाए। ट्रेन्स में एक ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम लगा रहता है, यदि कोई 2 ट्रेन बिल्कुल पास में आ जाती हैं तो उनमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। ट्रैक सिस्टम को हमने बहुत अपग्रेड किया है। आपने ट्रेन्स के बारे में तो देखा ही है, ट्रेन का अपग्रेडेशन जो अभी नई AC लोकल्स भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम सारी अपनी ट्रेन्स को AC में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्लोज डोर कर पाएंगे, और अपने यात्रियों को बहुत ही एक कंफर्टेबल राइड देने में सफल होंगे। इससे सर हादसे भी बहुत कम होंगे, ऑफ कोर्स उनकी राइड जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, एक आपके वेस्टर्न रेलवे परिवार के लिए और एक हमारी सुनने वाली देखने वाली जनता के लिए, दोनों के लिए क्या संदेश है आपके लिए? ये आपने बहुत ही अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी दी है अपने माध्यम से जो आपके लाखों श्रोता हैं उन तक पहुंचने की। देखिए, मैं वेस्टर्न रेलवे की तरफ से
मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक के हित के लिए जो भी काम होता है हम सेवा भाव से करते हैं, और वो सेवा भाव से हम सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, जो वेस्टर्न रेलवे में करीब 80,000 कर्मचारी हैं, दिन रात इस काम में लगे रहेंगे कि यात्रियों को सुरक्षित, रिलायबली और सेफली एंड टाइम पर पहुंचाएं। यस, मैं अपेक्षा रखता हूं कि हमारे जो यात्रीगण हैं, सम्मानित यात्रीगण हैं, वो हमारा उसमें साथ दें। रेलवे को अपना वो प्रॉपर्टी समझें, जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन हमसे है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन यात्री से रहती है। सुरक्षा रहे, साथ में सफाई रखें, गंदगी ना करें और अपना गंतव्य स्थान तक सेफली जाएं, ट्रेसपासिंग ना करें, ट्रैक को अनाधिकृत तरीके से पार करने की कोशिश ना करें, फुट ओवर ब्रिजेस को यूज़ करें, और यदि किसी ट्रेन में बहुत भीड़ हो तो 2 मिनट 3 मिनट इंतजार करें, अगली ट्रेन में यात्रा करें। हमें पूरा विश्वास है हम मिलकर इस यात्रा को ज़रूर सफल बनाएंगे। रेलवे एक इंजन ऑफ ग्रोथ है। हम पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं अपने सभी यात्रियों को और सभी देशवासियों को आपके माध्यम से कि हम वो अपनी जवाबदारी को पूरी तरह समझते हैं और पूरा करने में बिल्कुल आपके सहयोग से सफल होंगे। मैं खुद वेस्टर्न रेलवे में बहुत ट्रैवल करता हूँ और ये बताना चाहूँगा पर्सनली जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ सर, एक्चुअली सेफ्टी का आप लोग वाकई में बहुत ध्यान रखते हैं, और आम जनता को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यार अगर एक ट्रेन छूट रही है तो दूसरे में चले जाइए, दुर्घटना से देरी भली, शायद इसीलिए जगह जगह पे लिखा रहता है। और सर एंड में मैं भी बोलना चाहूँगा कि आपने हमारे माध्यम को चुना ये रेल की कहानियाँ जनता तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए हम रेडियो सिटी भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेस्टर्न रेलवे को है ये समर्पण, रेल की धड़कन, रेल की